से करीब 24 घंटे बाद अटाला मस्जिद या अटाला देवी मंदिर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद भी अदालत में है। ज्ञानवापी से लेकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि तक ऐसे कई विवाद हैं जो कोर्ट की दहलीज पर हैं। हिंदू पक्ष पूरी तरह से दलील और तथ्यों के साथ अपने पक्ष को रखने वाला है। मस्जिद में मिलने वाले सनातनी सबूतों की ये दलील मौलानाओं को अब बेचैन कर रही है और इसीलिए मुस्लिम मोहल्लों में भड़काऊ टेप बजाए जा रहे हैं। सबूत से हारने पर ऐसा लग रहा है मानो झूठ का सहारा लिया जा रहा हो। इधर मौलानाओं की गलतफहमी और वक्फ वाली गलती दूर होने वाली है। कैसे अदालत से लेकर संसद तक झटके पर झटके मिलने वाले मौलाना ब्रिगेड को और उसके बाद ये मौलाना ब्रिगेड कैसे गीदड़ भपकी पर उतर आई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा मजहब है वक्फ, अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना। सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, इससे इस मुल्क को नुकसान होगा, इस मुल्क की तरक्की को नुकसान होगा, इसके अमन अमान को नुकसान होगा और सबको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है। कहीं वक्फ के नाम पर, कहीं मस्जिदों को आधार बनाकर, कहीं संभल और अजमेर को लेकर, कहीं मुसलमानों पर होने वाले एक्शन की बिना पर गली गली मौलानाओं का नफरती टेप बज रहा है। सवाल कोर्ट के फैसलों पर उठाए जा रहे हैं। चेतावनी मोदी सरकार को दी जा रही है। मौलाना ब्रिगेड का नफरती लाउड स्पीकर ऑन हो चुका है। हम मुसलमानों से ये अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए और मुस्लिम तमाम बाजार, जब तक ये बेईमानियां चल रही हैं, तमाम मुस्लिम बाजार एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे। पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ज्ञानवापी से सारा मसला स्टार्ट हुआ। अगर ज्ञानवापी के मसले में शुरू में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी वैधानिकता को स्वीकार कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। दुहाई सौहार्द बनाए रखने की दी जा रही है, मगर स्क्रिप्ट अमन चैन बिगाड़ने की पढ़ी जा रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर ऑन कैमरा मरने मारने की बात हो रही है। मौलाना ब्रिगेड की भड़काऊ तकरीरों को मुस्लिम सियासतदान भी हवा दे रहे हैं। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तो सवाल यह है कि असल दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी से है या फिर उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे जो बीते कई सालों से दबाई जा रही थी। डर इस बात का है कि इस्लाम के नाम पर चलने वाली उनकी दुकानदारी खत्म हो रही है या फिर धीरे धीरे मुसलमानों के जरिए नकार देने से चिंता सताने लगी है। पहले पूरी टाइमलाइन देखिए, फिर समझ आएगा कि आखिर प्लानिंग किस लेवल पर और कहां हो रही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी पर सुपर एक्टिव है। जमीयत उलेमाए हिंद ने संभल को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। अजमेर के मंदिर मस्जिद विवाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो चुकी है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल, जमाते इस्लामी हिंद और रजा एकेडमी जैसे मुस्लिम संगठन ग्राउंड पर माहौल बना रहे हैं। जो मुगलों ने किया वो किसी को नहीं बताया जा रहा है। जो वक्फ कर रहा है वो पूरी तरह से छुपाया जा रहा है। बजाय इसके मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मस्जिदें, मदरसे छीने जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ बेइंतहा ज्यादती की जा रही है। जैसी तकरीरें मुसलमानों के सामने आधे अधूरे सच के साथ सुनाई जा रही हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे।
मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना। अपनी शहादत के लिए तैयार हैं। हम किसी को मारने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए हमसे? हमारी जान की कुर्बानी चाहिए। संभल में 7 तो शहीद हो गए ना, वैसे हम और शहादतें देने के तैयार हैं। हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, मगर हमें अगर कोई कुर्बान करना चाहे तो हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान के लिए, ख्वाजा के शहर के लिए, ख्वाजा के मुल्क के लिए, अजमेर के लिए और संभल जैसे दूसरे मुकद्दस मकामात के लिए अपनी शहादत के लिए तैयार हैं। अयोध्या के राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बकिया देश में कहीं भी कोई भी जगह 15 अगस्त सन 47 को जो स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी, यही बनी रहनी चाहिए। इस देश के हित के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को लागू किया जाए। सबकी लोकेशन अलग अलग है मगर एजेंडा एक है। टारगेट पर नरेंद्र मोदी सरकार है। नैरेटिव बीजेपी को एंटी मुसलमान बताना है। धमकी बार बार दिल्ली को घेरने की दी जाती है। मकसद यही है कि हिंदू मुसलमान वाला चैप्टर क्लोज ना हो। इसके लिए मस्जिदों में भीड़ जुटाई जाती है, जलसे लगाए जाते हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश होती है। ये अलग बात है कि ये सारी कवायद कैमरे तक ही सीमित रह जाती है। डेडलाइन निकलने के बाद भी जब सपोर्ट नहीं मिलता तो वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। एक मुसलमान की आबरू बचाने के लिए हजारों लोगों को कुर्बान किया जा सकता है। एक मुसलमान की इज्जत और आबरू बचाने के सारा काम किया जा सकता है। यहां तो 14 करोड़ 20 लाख का सवाल है। कल जिस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे उसी तरीके से जिंदगी गुजारें। ये जो शरपसंद, मुट्ठी भर शरपसंद, ये मादल्ला पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म की जो हरकतें करें उन पर पाबंदी लगाए। जबकि एक कानून बन चुका है 1991 में, उस कानून के मुताबिक हम लोगों को अपने इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है करें। और जो इस तरीके से हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे बहुत से संबल इन्होंने प्लान किए हुए हैं, यके बाद दीगरे वो सारे संबल सामने आने हैं। अगर लोगों ने बेदारी का सबूत नहीं दिया, खासतौर से मैं मीडिया से कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से अगर आप वहां जाके जानकारी लोगे तो हर छर्रे के पीछे पुलिस की गोली मिलेगी, छर्रा कहीं नहीं मिलेगा। एंटी मोदी गैंग चाहे कितना भी फॉल्स फैक्ट बताए, लेकिन एक सच ये भी है कि देश की 14% आबादी यानी मुसलमानों के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई तो उस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को जुल्म सितम से बचाने के लिए मोदी के जरिए लाया गया कानून उनके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है। ये मौलाना अच्छी तरह जानते हैं, मगर दिल की बात जुबान पर नहीं लाते। वही कहते हैं जिसमें उन्हें फायदा दिखता है। तो आज खबर का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मुल्क में भी हमको मार मार कर भागलपुर में गोभी के खेतों में दबाया गया। हमें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत हमारे दर्द को समझे, मुसलमानों की तकलीफ को समझे, उनके हालात पर निगाह डालेगी। हम तो कह ही सकते। सत्य जब सामने आता है, इतिहास जब आईना दिखाता है, विरासत और संस्कृति पर मुहर लगती है, अदालतों से
दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तो फिर इनके जरिए एक और नया रास्ता तैयार किया जाता है, जो कि मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों से होते हुए मुस्लिम वोट की ठेकेदारी करने वाले राजनीतिक दलों तक जा पहुंचता है। अल्पसंख्यक कांग्रेस का ये पोस्टर उसी का मजमून है। वर्शिप एक्ट को लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कैंपेन चलाएगी। 1 लाख चिट्ठियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजकर ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या वर्शिप एक्ट कानून खत्म हो गया। निचली अदालतें लगातार इसकी अवमानना कर रही है, तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें सीधे जुडिशरी कटघरे में खड़ा होती है। इसलिए अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इस पे एक कैंपेन चलाएगा और हम लोग 1 लाख चिट्ठियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये कानून खत्म हो गया तो कब हुआ ये बताइए, और अगर ये है तो इसकी अवमानना पर आप चुप क्यों हैं। उनसे ये भी पूछा जाएगा क्या इस चुप्पी की वजह भाजपा और आरएसएस का दबाव है। ये भी उनसे पूछा जाएगा कि मुसलमान के खिलाफ अगर हिंसा होती है तो आप कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं, जबकि पर्यावरण का कोई मसला हो तो अखबार में पढ़ करके भी आप स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। जो काम मौलाना ब्रिगेड माइक पर कर रही है, उसी थ्योरी पर कांग्रेस काम कर रही है। समाजवादी पार्टी भी इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पीछे नहीं रहती, और फिर हैदराबादी भाईजान के लिए इससे फेवरेट टॉपिक कोई और हो ही नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी घूम घूम कर अपने हिसाब से मुसलमानों पर बोलते हैं और मुस्लिम मोहल्लों में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि मोदी नहीं वही उनका भला करेंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के 22 शहरी हैं। हमको एक